जो कोई नहीं कर पाया मोदी शाह ने कर दिखाया। आजाद भारत में गुलामों की जिंदगी जी रहे आदिवासियों को आजादी का उगता सूरज दिखाया। आदिवासियों ने मोदी शाह को देवता बनाया। आजादी के 76 सालों बाद पहली बार वोट का लाभ उठाया। वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार की सफल रणनीति का सामने आया परिणाम। 75 साल बाद बिजली पहुंचाकर दिया जिंदगियों को रोशनदार। सुकमा और बस्तर जिलों में ग्रामीणों ने मनाया बुलेट पर बैलेट की जीत का जश्न। 120 गांवों ने पहली बार डाला वोट। मोदी शाह को जमकर किया प्रमोट। बच्चों, बूढ़ों, औरतों और युवाओं ने कर दिया कमाल। जिंदगी में पहली बार वोट डालकर मोदी को किया सलाम। एक ऐसा गांव जहां आजादी के 75 साल बाद भी एक इंसान को जीने के लिए मौत का इंतजार करना पड़ता है। जब कोई महिला मां बनने वाली होती है तो उसे किसी डॉक्टर की जरूरत होती है। तब महिला को या तो किसी साइकिल पर, बाइक पर या फिर बैलगाड़ी की मदद से 15-16 किलोमीटर दूर किसी तरह एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। लेकिन उस महिला को यह 15-16 किलोमीटर का रास्ता 15 सदियों से कम नहीं लगता। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। पीने के पानी के लिए कई गाँवों को एक ही हैंडपंप का प्रयोग करना पड़ता था। उसमें भी जिसका नंबर पहले आया उसे पानी मिला, बाकी सबको अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और जीने के लिए सांसें नहीं, यानी कि अस्पताल। ये कहानी उस गांव की है जहां आज भी आजादी के 75 साल बाद भी एक इंसान को जीने के लिए मौत का इंतजार करना पड़ता है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की। दरअसल इस बार छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा के चुनावों में कुछ ऐसे राज सबके सामने लाकर रख दिए हैं जिसे देखने, सुनने और जानने के बाद इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। और इसी शर्म को दूर करने का काम किया है मोदी और शाह की जोड़ी ने। इस बार 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में सुदूर क्षेत्रवासियों ने भी अपने मतदान का प्रयोग कर देशवासियों को ये बताने की कोशिश की कि विकास के इस दौर में वो भी शामिल होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जैसे अलग अलग दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों ने मतदान केंद्रों पर जाकर पहली बार मतदान किया और इसका धूमधाम से जश्न भी मनाया। आजादी के 75 साल बाद इन इलाकों को अब उम्मीद की किरण प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रूप में दिखने लगी है। इन दोनों नेताओं ने इस राज्य को नक्सल के चंगुल से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए मोदी और शाह ने ऐसी रणनीति तैयार की जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। उन्होंने इन दुर्गम इलाकों को देश के विकास से जोड़ने के लिए सीआरपीएफ कैंप लगवाए और अब वहां के लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए आश्वस्त कर विकास से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। इसका परिणाम ये सामने आया है कि अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हुए बिना क्षेत्रीय ग्रामीण प्रगति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको अब यकीन है कि उनके क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें बहुत जल्द उन तक पहुंचने वाली हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार की इस प्रगतिशील सोच और मोटा भाई अमित शाह के चाणक्य रणनीति ने विकास के इंतजार में बूढ़ी होती आंखों में रोशनी की चमक पैदा कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के 75 साल से ये इलाके भारत में होते हुए भी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे। गुलामी भी ऐसी कि कई गाँव ने आज तक बिजली तक नहीं देखी और तो और पीने का साफ पानी तक इनको नसीब नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना पानी आप अपने नहाने में प्रयोग कर देते हैं उतने पानी पर छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा सीमा पर स्थित गांव रेटेमपरा में 90 परिवार अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ इन लोगों के लिए सिर्फ एक हैंडपंप है। चुनाव के दौरान यहाँ के एक निवासी ने निजी चैनल को बताया कि भारत के आजाद होने के बाद से आज तक कभी बिजली नहीं देखी। पहले गाँव में नक्सलियों का प्रभाव था, लेकिन अब सुरक्षा कैंप खुलने के बाद वो यहाँ नहीं आते। शायद अब सरकार हमारी दलीलें सुनेगी। गांव के लोगों ने बताया कि अभी तक सीपीआई माओवादी संगठन के सदस्य खाना और रहने के लिए यहाँ आते थे, जिसके कारण सरकारी अधिकारी भी गांव को नजरअंदाज करते थे। हैरानी तो तब हुई जब ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आज से पहले कभी मतदान केंद्र नहीं देखा क्योंकि यहाँ बुलेट का साया था। वामपंथी लोग यहाँ के ग्रामीणों और सरकारी योजनाओं और विकास से जुड़ने के लिए डरा धमकाकर मना किया करते थे। अगर इस बार नक्सलियों के गढ़, सुकमा और बस्तर जैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों ने बुलेट के डर को मन से निकालकर बैलेट को चुना और पहली बार मतदान किया, जिसका उन्होंने जश्न मनाया। 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के इन बीहड़ इलाकों में लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिसे पूरा करने का काम अब मोदी शाह की जोड़ी पूरा करने में जी जान से लगी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।